वेलकम टू द लॉजिशियन आशु। बहुत दिनों बाद मिले हैं। तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन अब ठीक है और अब कोशिश रहेगी हम रोज मिलें। वापस मिलने का समय बिल्कुल सही है, 19 दिसंबर। 19 दिसंबर हम भारतीयों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि 19 दिसंबर को आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए भारत के 4 बेटे शहीद हो गए। आज दिन उनको याद करने का है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये 4 भारत माता के बच्चे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए आज के दिन शहीद हो गए। उन लोगों को फांसी दी गई। क्या हुआ, क्यों फांसी दी गई, आज उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन। 19 दिसंबर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह का मार्टर डे है, शहीदी दिवस है। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने, इसके अंदर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन क्रांतिकारियों की बात करेंगे जिनको आज की पीढ़ी शायद लगभग भूल गई है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आज हम उनको याद करें, निरंतर उनके संघर्षों को सलाम करें। ये सीरीज चलेगी 23 मार्च तक। 23 मार्च भारत माता के सबसे प्यारे सपूत, सबसे प्यारे बेटे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। तो 19 दिसंबर से लेकर 23 मार्च तक हम लोग इस सीरीज के अंदर लॉजिशियन आशु आपके लिए लेकर आएंगे अलग अलग क्रांतिकारियों की कहानी। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हो, चाहे वो दुर्गा देवी बोरा हो, चाहे वो लक्ष्मी सहगल हो, चाहे वो भगवती प्रसाद बोरा हो, चाहे वो जतिन दास हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे और भी कई ऐसे क्रांतिकारी जिनको हमें याद करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए, उनकी कहानियां लेकर आएगी इस सीरीज के अंदर। तो चलो आज बात करते हैं 19 दिसंबर की अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के शहीदी के कहानी के बारे में, उस घटना के बारे में जिसके बाद उनको फांसी दी गई, और उस प्रसिद्ध घटना को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। बेसिकली भारत के अंदर कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी और कार्य पद्धति से कई युवा नाराज थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना एक अलग संगठन बनाएंगे और अपने तरीके से आज़ादी को पाने का प्रयास करेंगे। 1923 में इस प्रयास में राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, ऐसे कई बड़े नाम थे जिन्होंने मिलके एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको आगे जाके भगत सिंह ने ज्वाइन किया और भगत सिंह ने उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था। तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये क्रांतिकारी जो थे, उनका अपना एक तरीका था आज़ादी पाने का, और उस आज़ादी को पाने के लिए बेसिकली वो रशिया की लेनिन की क्रांति से बड़े प्रभावित थे। रशिया के अंदर 1919 में लेनिन ने क्रांति की थी, सशस्त्र क्रांति की थी, और वहाँ का राजा जार वहाँ से भाग गया था और मजदूरों की सत्ता स्थापित हो गई। ये बात जब भारत में फैली तो कई युवा पीढ़ी उससे प्रभावित हुई और वो इस तरह का प्रयास यहाँ पर करना चाहते थे। एक सशस्त्र क्रांति के साथ में वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वो उनका अपना एक तरीका था और इसके लिए हथियारों की जरूरत थी और हथियारों के लिए पैसे की जरूरत थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया कि हम अंग्रेजों के खजाने को, बेसिकली वो हिंदुस्तान का खजाना जो लूट कर अंग्रेज इंग्लैंड ले जाते थे, उसको लूट कर
हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम हथियार खरीदेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करेंगे। तो डिसाइड किया गया कि यूपी के लखनऊ के पास एक जिला है कांकोरी। तो कांकोरी रेलवे स्टेशन के पास में एक ट्रेन जाएगी और उस ट्रेन को लूटा जाएगा और करीब 10 लोगों ने इसके अंदर अपनी भागीदारी थी, जिसमें प्रमुख नाम थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह और करीब 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर अपनी भागीदारी दी। तो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ये ट्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको लूटा गया था, एक्चुअली लोग कम जानते हैं। तो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इस ट्रेन के अंदर जो खजाना था अंग्रेजी सरकार को, उसको लूटने का एक प्लान तैयार किया गया। 4 जर्मनी माउजर पिस्तौल का अरेंजमेंट किया गया इस पूरे काम को करने के लिए। और लखनऊ स्टेशन के अंदर ये सारे क्रांतिकारी 10 क्रांतिकारी ट्रेन के अंदर बैठे। जैसे ही कांकोरी स्टेशन क्रॉस किया, राजेंद्र लाल लाहिड़ी ने चेन खींच के ट्रेन को रोका और फिर उस ट्रेन पे हमला किया गया। इन 10 क्रांतिकारियों ने उस पर हमला किया, वो खजाना लूटा और वो खजाना लेकर वहां से फरार हो गए, इसके लिए ताकि उसे हथियार खरीदा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस को इन क्रांतिकारियों की खबर मिल गई। ये घटना इतनी बड़ी थी कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी, क्योंकि ब्रिटिश खजाने के ऊपर डाका डाला गया था। तो बड़े ही इफेक्टिव तरीके से और अपनी मुखबिरी और अपने नेटवर्क को यूज करते हुए उन्होंने इन सब लोगों को गिरफ्तार भी किया था। चंद्रशेखर आजाद इन लोगों के हाथ नहीं आए, लेकिन अशफाक उल्ला खां एक बार गिरफ्तार किए गए, वहां से भाग गए, लेकिन एक साथी की गद्दारी की वजह से वो वापस गिरफ्तार हो गए। बिस्मिल इसमें गिरफ्तार हो गए, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इसमें गिरफ्तार हो गए, ठाकुर रोशन सिंह गिरफ्तार हो गए। मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 40 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद FIR की गई और करीब 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई और 16 लोगों को 4 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और काले पानी तक की सजा दी गई इस पूरे प्रकरण में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और इसमें फांसी किन किन को दी गई? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दी गई। 17 दिसंबर को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, उनको 17 दिसंबर को फांसी दी गई और 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी दी गई। लेकिन उसके बाद भी आचार्य के क्रांतिकारी जो थे वो रुके नहीं। उसके बाद उनको उनकी नई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे लोगों ने उनको ज्वाइन किया और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया और क्रांति की वो ललक जगाई कि उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को आज भी लोग क्रांतिकारियों के गुट के रूप में याद करते हैं। आज दिन है 19 दिसंबर, उन क्रांतिकारियों को याद करने का, उनको सलाम करने का, उनके संघर्ष को प्रणाम करने का और धन्यवाद देने का कि उनके संघर्षों की वजह से आज हम लोग आजादी की सांस में, आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। अंत में यही कहेंगे, बिस्मिल साहब का एक शेर था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन सभी क्रांतिकारियों को टीम लॉजिशियन आंसू और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सलाम। जय हिंद, जय भारत।